नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट अपने को क्या बोलता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन है x dy अपॉन dx इक्वल्स टू y माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, इसको ना अपन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कुछ नहीं करना, x को इधर भेज के डिवाइड में ले आना और कुछ नहीं है, ये अपनी इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से चेक करो, y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, स्क्वायर है स्क्वायर है अंडर रूट है, तो दोनों की क्या हो गई, x की भी कहीं ना कहीं 1 होगी और y की भी कहीं ना कहीं 1 होगी, तो सबकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है जी, आपको होमोजीनियस इक्वेशन चेक करना हमने बता रखा है, तो डिग्री कंप्लीट 1 है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, y इज इक्वल टू वी एक्स हम लेट करते हैं सबसे पहले, तो y इक्वल्स टू वी एक्स, देन दोनों तरफ अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर dx हो जाएगा इस तरफ, और ये क्या हो जाएगा, v को एज इट इज रखेंगे, x का करेंगे तो 1 प्लस x को एज इट इज रखेंगे, v का करेंगे तो dv अपन dx, है ना, ये इस टाइप से हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अब ये ऐसे हो जाएगा, है ना, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, ये हो गया। अब इसको अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ dv ओवर dx है वहाँ पे ये पुट करेंगे अपन, है ना, इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और इक्वल्स टू जहाँ पे भी अपने को क्या दिखेगा, y दिखेगा, वहाँ पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे, तो y की जगह vx एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कंप्लीट हो जाएगा अपॉन x। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कैसे लेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में। अब अंडर रूट में मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स बाहर आ सकता है ना अंडर रूट में, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, देखो यहाँ पे आ गया एक्स, अंडर क्या बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, और ये देखो, अब यहाँ से एक्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आप यहाँ पे भी एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये और ये यहाँ से कॉमन लेके काट दो यार, एक ही तो बात है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, ये बाहर कॉमन बाहर आ जाएगा एक्स, नीचे क्या आ जाएगा एक्स, एक्स से एक्स यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब ये टर्म बच गया अपने पास, है ना। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये माइनस में है बट v प्लस में है, तो इधर का v और इधर का v कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये, या फिर एक काम करो, इस v को इधर ले जाके माइनस ले आओ, माइनस v, तो माइनस v प्लस v ऑब्वियसली कैंसिल आउट, या ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, इस टाइप में बच गया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, सेपरेट वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको आता होगा, हमने करवा भी रखा है, ये आ जाएगा v के नीचे, इधर जाके क्या हो जाएगा dx अपॉन x माइनस में, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, अब दोनों साइड क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट करना, कुछ नहीं बचा, यहाँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा। अब मोड x क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार log में नेगेटिव वैल्यूज जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती, तो गाइस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो ये अगर आपको इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद है ना, तो क्या होगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो यार, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर लिख देता हूँ, या तो ये साइन इनवर्स, साइन एच इनवर्स, अब ये एच क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन, या तो इस टाइप में आप लिख सकते हो, है ना, बट या अगर इस टाइप में नहीं होता तो इसका आंसर किस टाइप में आता है अपने पास, ये आता है log ऑफ मोड ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो जिस टाइप से आप करोगे, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें याद रखने वाली चीज़ है। इधर अपना माइनस में हो गया, तो इसका क्या करेंगे, इसको अपन करेंगे, तो दोनों तरफ से log है तो एंटी log ले लेंगे, दोनों तरफ से ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा c बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस log था ना, माइनस आगे था तो ऊपर जाके पावर में चला जा सकता है, ये अगर हम यहाँ पे भी log लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, ये कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को। देखो यार ये ऐसे है, log ऑफ x प्लस c, अब c कांस्टेंट है तो log ऑफ c भी लिख सकते हैं ना, वो भी तो कांस्टेंट ही होता है। अब देखो a प्लस b, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस में था, ये माइनस में था ना, तो log a माइनस log b, तो क्या होता है log ऑफ a बाई b। अब ये c ऊपर आएगा और नीचे x आ जाएगा, log ऑफ, है ना। अब log को एंटी log लेंगे दोनों तरफ, तो क्या बच गया c अपॉन x। अब ये मोड में है ऑब्वियसली, ठीक है, तो देखो अरे यार ये आइडेंटिटी नहीं होती क्या, log ऑफ c अपॉन x, इस टाइप से हो जाएगी ये वाली आइडेंटिटी। अब log का एंटी log ले लेंगे, इधर भी log है इधर भी log है, तो ये बच गया। अब क्या करना है, v हमने जो माना था y इज इक्वल टू वी एक्स माना था ना, तो v अपने पास क्या है y अपॉन x, अपन पुट कर देंगे वैल्यूज। अब जहाँ जहाँ आपको v दिख रहा है वहाँ आप y बाई एक्स कर दो, v क्या था, यहाँ v था तो यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर था तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ तो कुछ नहीं है c अपॉन x, है ना। अब यहाँ पे भी आप इसको छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है इसका, बट अगर और अच्छे से सिंप्लीफाई फॉर्म आपको करनी है
ठीक है जी। तो आप कैसे करोगे इसमें आप क्या करोगे, देखो इसका आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसका करूँगा मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर पे भी रूट है, रूट तो कंप्लीट पे है ना, ये रूट पे ऐसे है, ये कंप्लीट पे रूट है। अब कंप्लीट पे है तो ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये 1 अपॉन एक्स करके बाहर नहीं आ जाएगा, है ना, नीचे से। अब ये 1 अपॉन एक्स करके ऐसे बाहर आ जाएगा, और वो एक्स है जो यहाँ का एक्स है, ये 1 अपॉन एक्स करके बाहर आ गया था, ये इस टाइप से, है ना। अब ये और ये एक्स बाहर ले लेंगे हम, बिल्कुल ही कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा सिर्फ ये टर्म, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा उसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को गिवन थी। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, समझ लो। जितने भी अपने पास कांस्टेंट टर्म होती है उतनी बार हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, उसकी हमने बेसिक्स की और कंप्लीट जो उसके मेथड्स होते हैं सोल्यूशन की, उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी, सोल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एन क्या है अपना, एक्स वाई, डी वाई से जो होता है ये एन है ना, ये अपने पास क्या है एम, जो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। तो एम और एन अपने पास हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वाई, अगर देखो यहाँ पे वाई बाहर आ गया और डी एक्स अपॉन डी एक्स बच गया, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ वाई बन गया। तो अगर इसका करेंगे हम, एम का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन में है, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, इसका क्या बन जाएगा 2y। अब देखो यार y इज नॉट इक्वल टू 2y, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट अभी तो नहीं है, अपने को क्या करना है, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो दो तरीके से हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक ये है, देखो भैया अपने पास जो ये दोनों आए हैं ना, इन दोनों को माइनस कर लो। हमने ये निकाला था डी एम अपॉन डी वाई, क्या आया था 2y आया था, और डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आया था, y आया था। इन दोनों को माइनस करके 1 अपॉन एन से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है जी। चलो जी माइनस कर लेते हैं और 1 अपॉन एन से डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स वाई, है ना। नाउ ये चीज़ थी अपने पास, हो गई भैया। इसके बाद अपने पास ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर 2y में से y गए तो y बच गया, और नीचे क्या है xy, तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन नहीं है, इसका भी कंफ्यूज हो जाओ आप, y अपॉन एक्स वाई, तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो इसको अपन मान लेंगे f ऑफ x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और नीचे क्या है e, तो ये क्या होता है बेसिकली log x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अगर log x को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यही आ जाएगा ना यार, तो log x आ गया, तो e रेज टू द पावर log x, तो log से e टू द पावर log x होता तो कट जाता है, एंटी log बोलते हैं इसको, है ना। तो x बच गया सिर्फ और सिर्फ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x। नाउ इस कंप्लीट की कंप्लीट इक्वेशन को, ये जो अपन ने की है, इसको कंप्लीट इक्वेशन को जो अपने पास पहले थी, ये जो अपने को गिवन है ना, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो गिवन है, इसको कंप्लीट को अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, कर लो। अब ये x से हमने मल्टीप्लाई कर ली, अब एक बार ये x से मल्टीप्लाई होगी ना, इसके बाद अब देखो इसको क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स से इसको भी करेंगे, है ना, तो एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब इसको चेक करो ये एग्जैक्ट है नहीं, ऑब्वियसली अब बन चुकी होगी एग्जैक्ट। क्या करेंगे, ये अपन क्या है m है, ये अपना क्या है n है, तो m को करेंगे डेल m अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो x तो है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा 2xy, क्या बन गया 2xy। n के करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर अपने पास क्या है, हाँ ये तो n का क्या होता है डेल n अपॉन डेल x होता है ना, तो y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2xy यहाँ पे है, 2xy यहाँ पे है। अब ये y की तो बात है ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है जी, कम्यूटेटिव होती है, तो ये अपन कर लेंगे, तो देखो सेम आ रहा है, दोनों सेम आ गए, तो मतलब एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट बन चुकी है, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपको पता होगा, बहुत आसान से बता देता हूं तरीका। अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m, जो m है उसको इंटीग्रेट करेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की वो टर्म्स जिसके अंदर x नहीं आ रहा है, विदाउट x dy, ये इस टाइप से अपना होगा। x की टर्म्स को छोड़ के जिसमें x नहीं आ रहा, n की वो सारी टर्म्स हमने लेनी है, ठीक है जी। जैसे मान लो ये, अगर मान लो अपना n होता तो इसके अंदर ये x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो सब में x आ रहा है ना,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे dy, है ना। अब x नहीं है तो dy के साथ ही होगा, तो ये होगा। तो देखो n में देखते हैं, n ये है n अपना, है ना। इसके अंदर x तो एक ही तो टर्म है यार, ये एक टर्म है, इसके अंदर x आ ही रहा है, तो ये वाली टर्म तो अपने को रखनी नहीं है, अपने को सिर्फ ये रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस टाइप से आपका सोल्व होगा। अब देखो क्या होना है, अब बनेगी बात, ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कैसे हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखो अब देखो इंटीग्रेशन में ना यहाँ पे अपने को एक चीज से करनी है, एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई यहाँ पे क्या होगा, वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट रखना है, वाई क्या रखना है, कॉन्स्टेंट। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं ना, वैसे ही इंटीग्रेशन अपने को करना है यहाँ पे। तो एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, सॉरी एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई कॉन्स्टेंट है, तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। तो ये आ जाएगा अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। अब हमने सोल्व कर लिया, तो ये आएगी उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन से सोल्व करना, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन से सोल्व करना। नाउ गाइस, एक और तरीका हमने कहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक और तरीका बताएंगे जो एक्चुअल तरीका होता है। अगर मान लो आप ये तरीका भूल जाओ तो कैसे होता है वो, अपने को क्या करना होता है, अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अपन कर लेते हैं कि चलो भैया हम मान लेते हैं लेट कि ओनली एक्स के अंदर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, ओनली एक्स का कोई फंक्शन है, तो अपन म्यू ऑफ एक्स मान लेते हैं क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये। तो इसको क्या करेंगे, म्यू ऑफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट से, कंप्लीट इक्वेशन से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट, यही तो अपना काम है। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, तो म्यू ऑफ एक्स इंटू एम हो जाएगा एंड म्यू ऑफ एक्स इंटू एन हो जाएगा। नया एम वन क्या बन जाएगा, एम वन जो आएगा, नया एम जो आएगा ना, वो क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ एक्स इंटू एम, और नया एन क्या आ जाएगा, एन वन लिख लेते हैं, म्यू ऑफ एक्स इंटू एन, है ना। नाउ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाला एम क्या था, तो m1 क्या आ गया, म्यू ऑफ x इंटू पहले वाला m क्या था, पहले वाला m था अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, और नया n क्या आ गया, n1 म्यू ऑफ x इंटू क्या था भैया, एक्स वाई था, सिर्फ एक्स वाई था। नाउ इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएट m को किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब कंप्लीट को करेंगे तो देखो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये तो क्या है इसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म है, म्यू एक्स है, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, इसका होना है तो वही 2y बचेगा, है ना। तो इसको करेंगे m1 को, तो क्या बच जाएगा, म्यू ऑफ x इंटू 2y, ये x के इसमें है, देखो हमने शुरुआत में ही माना था कि ये सिर्फ x में रहेगा, है ना, तो 2y। नाउ डेल ऑफ डेल y इंटू एन की 1 की अगर मैं बात करूं तो ये है, अब ये x में है और ये सॉरी n को किसके करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पहले क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे x के दो फंक्शन आ गए, अब यहाँ पे लगेगा चेन रूल, क्या लगेगा, चेन रूल। तो चेन रूल यहाँ पे लगाएं, तो चेन रूल लगाते हुए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू डैश एक्स, पहले इसका रखेंगे, इसको एज इट इज रख लेंगे एक्स वाई, है ना, प्लस अब इसको एज इट इज रख लेंगे म्यू ऑफ एक्स, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई कॉन्स्टेंट रखेंगे हम इंटू वाई, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो अब अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना, म्यू डैश एक्स, ये आ गया इसका n1 का नया। अब ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए भैया। अब इक्वल होने के लिए ना इन दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे कि ये इक्वल टू ये, क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं ना कि ये नई जो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एक्स इंटू 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डैश एक्स इंटू एक्स वाई प्लस म्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। देखो वाई 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 कॉमन है, वाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो पहले कॉमन लिया फिर काटा, एक ही बात है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2 म्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू म्यू डैश एक्स प्लस इंटू 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 एक्स ले लेते हैं ना, इंटू एक्स, और ये जो है इधर प्लस म्यू ऑफ एक्स, ये इधर जाके अब 2 म्यू ऑफ एक्स में से प्लस म्यू ऑफ एक्स जाएगा माइनस में, है ना, कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ म्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू म्यू डैश एक्स इंटू एक्स। समझ में आया होगा, तो ये हो जाएगा। अब म्यू डैश एक्स क्या होता है आपको समझाते हैं, म्यू ऑफ एक्स को यहाँ लेके आके नीचे ले आएंगे, और म्यू डैश एक्स क्या होता है, डी म्यू ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, यही तो होगा, डी म्यू ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स। अरे यार इसकी ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो लिया हुआ है हमने यहाँ पे,
फर्स्ट डेरिवेटिव था, है ना। तो ये है इस टाइप से। अब इन दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अभी ऐसे नहीं कर सकते इसको इंटीग्रेट करने में ना यार, ये जो चीज़ है ना अपनी, इसको वेरिएबल तो सेपरेट कर दो, dx इधर है और ये क्या है, dx उधर चला जाएगा, ये म्यू एक्स इधर आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा इधर dx अपॉन एक्स, एक्स एक्स वाली एक जगह होगी, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा d ऑफ म्यू एक्स अपॉन म्यू ऑफ एक्स, है ना। अब दोनों तरफ लोग लोग आएगा, क्या आएगा, इधर भी log ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर भी log ऑफ क्या आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ म्यू एक्स प्लस सी, है ना। अब ये log से log अपना कट जाएगा तो एंटी log ले लेंगे, तो म्यू ऑफ एक्स जो हमने लेट किया था वो क्या आ गया, एक्स प्लस सी। अब देखो यार सी जो है ना यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होती है। अब कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अपन नहीं देखते हैं, जब एग्जैक्ट इक्वेशन जो होती है ना उसमें कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, तो कॉन्स्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं। तो देखो हमने पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला, क्या निकाला था, एक्स ही आया था हमारा, एक्स से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे भी क्या आ गया एक्स। तो ये दो अलग अलग मेथड हैं अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अपने को गिवन है, या सी पार्ट आप कह सकते हो। क्या गिवन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अपने पास उसको अपने को सोल्व करना है। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो आप देखेंगे कि इक्वेशन जो आपको गिवन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तक जितना भी क्वेश्चंस में आपने देखा है, 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, एंड 15 मार्क्स का ये हो चुका है। सबका सब 25 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने से आया है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके सारे के सारे मेथड्स हमने अब पार्ट ए के अंदर कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी उसमें हमने सोल्व किया हुआ है। हाँ, इसका टाइप का किया हुआ है, एग्जैक्ट ये तो नहीं किया हुआ, बट ये जो अपने पास क्वेश्चन गिवन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा, डिवाइड में इस तरफ वाला ये लेके आएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा अपने पास। नाउ यहाँ पे देखो गाइस, हमने आपको पहले बताया हुआ है कि dy अपॉन dx की अगर फॉर्म आती है और dx अपॉन dy की अगर फॉर्म आती है तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हमने की हुई हैं। इसका डिस्कशन हमने अच्छे से कर रखा है। देखो ये बनेगी अपनी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बनेगी, ये जो है वो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसको अगर हम अच्छे से सोल्व करें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास है y क्यूब प्लस 2x ई टू द पावर y अपॉन y ई टू द पावर y। ये इस टाइप से है, तो ये इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y क्यूब अपॉन y ई टू द पावर y प्लस 2x ई टू द पावर y अपॉन y इंटू ई टू द पावर y इक्वल टू अपने पास क्या है, dx अपॉन dy। अब x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y से y कट के y स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाके नेगेटिव में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर ई टू द पावर माइनस y प्लस यहाँ से ई टू द पावर y, ई टू द पावर y कट जाएगा तो 2x अपॉन y, ये इधर जाके माइनस में हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी dx अपॉन dy माइनस में 2x अपॉन y इक्वल्स टू y स्क्वायर ई टू द पावर माइनस y। अब आप ध्यान से देखिए ये आपके पास किस फॉर्म में बन रहा है, ये आपके पास है dx अपॉन dy माइनस px। बेसिकली यहाँ पे वैसे तो होता प्लस px इक्वल टू q। अब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x का फंक्शन आएगा, और ये जो आपके पास p होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है जी। और ये q भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। ये होती है आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आपका ऐसे होता dy अपॉन dx तो ये क्या होता प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p एंड q दोनों ही क्या होते, फंक्शन ऑफ x होते, समझ रहे हो। ये इस टाइप से आपके सोल्व होते हैं। नाउ गाइज अब तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर अगर करें तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, p की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू -2/y, एंड q की वैल्यू अगर आप देखें तो y स्क्वायर ई टू द पावर माइनस y। नाउ इसका सोल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है सबसे पहले अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पे क्या लिखेंगे dy। p के साथ dy क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे y का फंक्शन है p, इसलिए dy रख देते हैं। तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन y
इंटू डी वाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -2 है तो बाहर आ जाएगा -2 ई रेस टू द पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y होता है log ऑफ y, है ना। तो log ऑफ y को जब आप इस यहाँ पे लिखोगे तो ई रेस टू द पावर -2 log ऑफ y। नाउ एक log की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो मैं बात करूँ 2 log x है, तो x को, इस 2 को क्या कर सकते हैं हम, x की पावर में चढ़ा सकते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है, ये तो पता होगा, कॉमन चीज़ है, ठीक है जी। तो ये -2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ई रेस टू द पावर log ऑफ y की पावर -2। नाउ ये ई रेस टू द पावर log क्या होता है, एंटी log लग जाता है इसमें, ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, y टू द पावर -2 एंड विच इज इक्वल टू 1/y², ये आपके पास आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास 1/y²। नाउ आपके पास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका। अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे dx/dy था तो हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया है। अगर dy/dx गिवन होता तो हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करते, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, y का है, ठीक है जी, प्लस में c। अब c तो रखते ही हैं, तो x अपन यहाँ पे रखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y²। तो ये तो क्या हो जाएगा x/y², इस तरफ वाला तो हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया। इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू हम पुट करेंगे y e टू द पावर -y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y², सॉरी यहाँ पे y² था एंड साथ में प्लस c अपन रख के चलेंगे, तो यहाँ पे भी y² था इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो ये y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप चेक कर सकते हो, 1/y² आया है और q क्या था अपने पास, y² e टू द पावर -y। तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर -y। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होता है, ई रेस टू द पावर y ही हो जाएगा, ई रेस टू द पावर -y हो जाएगा, जो ऊपर होता है वही आता है सेम। फिर इसका करना होता है, तो इसका क्या करेंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो माइनस इक्वल ये हो जाएगा। तो x/y² इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर -y प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा क्या, इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, कुछ नहीं, इसको y² को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y² -y² ई रेस टू द पावर -y प्लस cy²। ये इस टाइप से आपका आ जाएगा, है ना। या आप यहाँ से रख सकते हो, या आप यहाँ पे रख सकते हो, कहीं भी छोड़ दो उसको, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये आपका आ जाएगा आंसर। नाउ इसको अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम चीज़ है, p की वैल्यू गिवन है आपके पास, है ना, q की वैल्यू यहाँ पे हमने देख ली थी कंपैरिजन में, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको आप माइनस लगाइएगा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम है, क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y²। देन अपन ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड देन अपन ने ये सोल्व किया है, तो ये अपने पास कट के क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।